तो आज का वीडियो एक प्रोफेशनल माइक की है। अगर आप एक अच्छा माइक मीन्स आपका बजट अगर 15 से लेकर 20 के बीच में है तो आप ले सकते हैं इस माइक को। ना ये बजट सेगमेंट को टारगेट करता है, ना ही ये उस सेगमेंट को टारगेट करता है जो जिस प्राइस में डीजे जैसे ब्रांड आते हैं 30 के 40 के बजट में। तो उसके बीच में अगर आपको कोई माइक लेना है तो ये माइक को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं बोया माइक 3-in-1 वायरलेस माइक का, जो का बजट फ्रेंडली में आता है। अगर मैं इसका फीचर की बात करूं तो इस प्राइस सेगमेंट में जो जो अदर माइक आता है तो उसमें भी कुछ ऐसे फीचर नहीं आता जो इस प्राइस के इस माइक, ये जो माइक है बोया 3-in-1 वायरलेस माइक जो ये लेके आता है, इस लेवल का फीचर दूसरे माइक में आपको देखने को नहीं मिलता। तो चलिए शुरू करते हैं इसके अनबॉक्सिंग की तरफ और देखते हैं इसके बॉक्स कंटेंट में आपको क्या क्या चीज़ें मिलता है। बॉक्स में हमें 1 चार्जिंग केस जिसमें हमें एक रिसीवर, 2 ट्रांसमीटर, टाइप सी कन्वर्टर एंड 1 लाइटनिंग कन्वर्टर मिलता है। अपार्ट फ्रॉम द चार्जिंग बॉक्स हमें 2 लेवरियर माइक, एक USB-A to टाइप सी फॉर चार्जिंग द केस, एक 3.5 mm TRS टू TRS केबल फॉर कैमरा कनेक्टिविटी, 2 फोम विंडस्क्रीन एंड 2 माइक क्लिप फोर लेवल माइक में लगाने के लिए आपको मिलता है, और 2 फरी विंडशील्ड ट्रांसमीटर के लिए, 2 मैग्नेट एंड के अलावा इसको रखने के लिए इस जितने भी सब आपको चीज़ें मिलता है उसको कैरी करने के लिए आपको यहाँ पर मिल जाता है एक कैरिंग पाउच। बहुत देर के बाद मुझे कुछ ऐसा माइक मिला जिसके साथ मेरे को इतने सारे आपको चीज़ मिलता है जो आपको एक प्रोफेशनल माइक में मिलता है। तो बात है टेक्निकलिटीज की। इस माइक में हमें 300 मीटर का रेंज मिल जाता है और इसमें आपको 48 किलोहर्ट्ज का ऑडियो और 24 बीट का ऑडियो देखने को मिल जाता है। तो इस प्राइस में जो प्राइस सेगमेंट में जो दूसरा माइक आता है इसमें आपको 16 बीट का ऑडियो मिलता है, लेकिन इसमें आपको 24 बीट का ऑडियो सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करूँ तो इसमें आपको 20 से लेकर 20,000 किलोहर्ट्ज तक आपको फ्रीक्वेंसी रेंज देखने को मिल जाता है। क्योंकि ये वायरलेस माइक आपका 2 ट्रांसमीटर के साथ आते हैं तो इसमें आपको 2 मोड मिलना चाहिए, एक मोनो एक स्टीरियो, लेकिन यहाँ पर 3 मोड मिलता है। पहला तो आता है मोनो मोड जिससे आप दोनों माइक को सेम ही ऑडियो प्रोसेस के साथ आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरा आता है स्टीरियो मोड जिसमें अगर आप पॉडकास्ट वगैरह करते हैं तो आपका पहला जो ट्रांसमीटर है उसमें आपको लेफ्ट चैनल रिकॉर्ड होता है, दूसरे में आपका राइट चैनल रिकॉर्ड होता है, जिससे आप बेटर ऑडियो प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तीसरा जो मोड आता है वो आता है हमारा सेफ्टी मोड आता है, ठीक है, जिसमें हमारा ऑडियो तो एक ही में रिकॉर्ड होगा, ऑडियो तो एक ही साथ आपका प्रोसेस होगा, लेकिन आपको वहाँ पर 2 अलग अलग ऑडियो फॉर्मेट मिलता है। फॉर्मेट में आपका ऑडियो गेन आपका -6 dB में रहता है और दूसरे में आपका नॉर्मल में रहता है। अगर आपका ऑडियो वगैरह कहीं कहीं पर कट होता है या फिर कहीं पर डिस्टॉर्ट होता है तो आप वो -6 dB वाला आप ऑडियो प्रोसेस कर सकते हैं इजीली। अगर बात करें ट्रांसमीटर की तो ट्रांसमीटर में आपको कुछ इस प्रकार से सामने की तरफ ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है बोया का, और यहाँ पर आपको लेफ्ट लेफ्ट तरफ आपको 3 बटन देखने को मिलता है। पहला आता है आपका पावर वाला बटन, उसके बाद आता है आपका एनआर का बटन, 2 नॉइज रिडक्शन का होता है, उसके बाद आता है आपका रिकॉर्ड का बटन। इसमें आपको इनबिल्ट रिकॉर्डिंग का भी सिस्टम दिया गया है। उसके बाद आता है यहाँ पर आपका क्लिप ऑन सिस्टम। इसके बाद आपका यहाँ पर आ जाता है आपका मैग्नेट जिससे आप शर्ट वगैरह में क्लिप कर सकते हैं। अगर मैं इस तरफ देखूँ तो यहाँ पर मेरे को 2 ऑप्शन मिलता है, एक तो आता है लाइन, एक आता है मेरा माइक। अगर आप लाइन में स्विच करेंगे तो इसको आप रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये एक प्रोफेशनल फीचर है, इसको यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर माइक का ऑप्शन लेना पड़ेगा। उसके बाद इसमें जो आता है आपका इंटरनल ऑडियो रिकॉर्डिंग का फीचर, तो ये एक बहुत अच्छी फीचर जिसमें आपको 8 GB की टोटल मेमोरी मिलता है, जिससे आप 15 घंटे की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ऑन बोर्ड रिकॉर्डिंग। और ये भी एक अच्छी बात है कि आप ऑन बोर्ड रिकॉर्डिंग भी इसमें 24 बिट का ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं विथ हाई क्वालिटी ऑडियो सपोर्ट। तो ये एक अच्छी बात लगी मेरे को इस वायरलेस माइक की। उसके बाद आता है यहाँ पर आपका चार्जिंग सॉकेट, इसको आप चार्ज करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके थ्रू आप इसका ऑनवर्ड रिकॉर्डिंग का जो भी ऑडियो फॉर्मेट है इसको आप पीसी या फिर एंड्रॉयड मोबाइल में ले सकते हैं। यूजिंग टाइप सी टू टाइप सी अगर आप मोबाइल में कनेक्ट करते हैं तो इसका आप ऑडियो प्रोसेस अपने फ़ोन में ले एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल USB-A to टाइप सी कन्वर्टर अगर लगाते हैं तो आप ये जो इसका ऑडियो प्रोसेस आप पीसी में इसको ट्रांसफ़र करके इसका ऑडियो प्रोसेसिंग कर सकते हैं।
उसके बाद आता है नीचे आपको चार्जिंग का पिन देखने को मिल जाता है जिससे ये चार्ज होता है, या तो आप इसी चार्जिंग सॉकेट से आप इसको इंडिविजुअली भी चार्ज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इस ट्रांसमीटर के फीचर की, तो यहाँ पर आपको जो पावर बटन मिलता है इससे आपका ये जो माइक है ये ऑन होता है। यूजुअली तो ऑन करना नहीं पड़ता, जब ये नया आता है तो तो इसको आपको ऑन करना पड़ता है, नहीं तो बेसिकली ये जब चार्जिंग केस से निकालते हैं तो ये बेसिकली ऑन ही रहता है। उसके बाद आता है आपका एनआर का बटन। अगर आप देखो तो यहाँ पर मेरा ब्लू कलर का ऐसा लाइट ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इस म्यूट बटन को अगर हटा देता हूँ, ठीक है, तो ये वाला जो पावर बटन है इसको आप अगर सिंगल प्रेस करते हैं तो ये लाइट ब्लिंक होता है रेड कलर का, तो इसका मतलब अभी ये म्यूट पे है, इसका ऑडियो प्रोसेस अभी नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको सिंगल प्रेस करता हूँ तो फिर से ये ऑडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता है। तो अभी के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, म्यूट करके रखता हूँ। उसके बाद आता है हमारा एनआर। एनआर पे जैसे ही सिंगल प्रेस करेंगे तो ये आपका नॉइज रिडक्शन मोड ऑन कर देता है, जिससे आपका ये जो कलर होता है ये ग्रीन हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर रिकॉर्ड का फीचर। अगर आप इसको सिंगल प्रेस करते हैं तो अगर आप ये जो रिकॉर्ड बटन को सिंगल प्रेस करते हैं, ये जो लाइट है ये आपका कांस्टेंट ऑन होकर रहता है। इसका मतलब ये जो ट्रांसमीटर है ये अभी ऑन बोर्ड रिकॉर्डिंग के फीचर पे अभी ऑन हो गया है। और ऊपर में आपको यहाँ पर माइक मिलता है और यहाँ पर आपको 3.5 mm जैक मिलता है, जिससे आप लेवरे माइक को कनेक्ट करके इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं करने वाला हूँ इसका रेंज टेस्ट और देखने वाला हूँ कितना दूर तक ये मेरा ऑडियो को कैप्चर कर रहा है, ठीक है। तो मैं अभी लाइन ऑफ साइट से जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ, देखता हूँ कितना दूर तक ये मेरा ऑडियो को जो कि है प्रोसेस कर पाता है, ठीक है। और ये अभी मैं लाइन ऑफ साइट से जा रहा हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी टर्न कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर मेरा ऑडियो ब्रेक नहीं हो रहा है तो ये एक बहुत अच्छी बात होने वाली है, ठीक है। मैं फिर भी ट्राई करता हूँ थोड़ा बहुत और दूर जाने का, लेकिन मैं फ्रेम में भी अच्छे से विजुअल होना चाहिए, ठीक है। तो जितना दूर तक मैं फ्रेम में आ रहा हूँ उतना दूर तक मैं अभी जा रहा हूँ, देखता हूँ ये ऑडियो प्रोसेस अच्छे से कर पाता है या फिर नहीं कर पाता। तो लाइन ऑफ साइट से ना हो के भी अगर ऑडियो अच्छा प्रोसेस कर रहा है तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर ऑडियो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है तो ये एक दिक्कत वाली बात होने वाली है। तो अभी मैं रिटर्न आ रहा हूँ, आके मैं देखूँगा कि ये जो कि ऑडियो है ये मेरा अच्छे प्रोसेस किया या फिर नहीं किया। अगर बीच में ऑडियो ब्रेक हुआ तो आपके लिए प्रॉब्लम होने वाला, क्योंकि मैं जितना भी वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ ये मेरा कम से कम मेरा इतना डिस्टेंस में मैं इसको शूट करने वाला, उससे ज़्यादा डिस्टेंस में जो वीडियो बनाता हूँ वो वीडियो नहीं होने वाला है। अगर बात करूँ मैं इस रिसीवर की, तो रिसीवर में मेरे को बहुत सारे फीचर देखने को मिलता है। तो पहला तो चीज़ है आपको यहाँ पर एक डिस्प्ले मिलता है। तो डिस्प्ले की बात करूँ तो ये टच डिस्प्ले तो नहीं है, ये जो बटन ऑपरेटिंग डिस्प्ले है जिससे आप बहुत कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हो। इसमें एक बहुत अच्छी बात लगा जो इसमें आप नॉइज रिडक्शन इंडिविजुअली नॉइज रिडक्शन ऑन कर सकते हो या फिर नॉइज रिडक्शन ऑफ कर सकते हो। और एक और बहुत अच्छा लगा जो इसका गेन लेवल को आप पर ट्रांसमीटर के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो। इसके गेन लेवल का आप -6 dB से लेकर +9 dB तक आप इसको चेंज कर सकते हो, और ये इंडिविजुअली पॉसिबल है यूजिंग बोया वायरलेस माइक। और अगर मैं बटन की बात करूं तो यहाँ पर कनेक्टिविटी होने पर आपको लाइट ब्लिंक करते हुए नहीं दिखेगा, कांस्टेंट जलेगा। और साइड में बात करूं तो यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन है साइड में, और यहाँ पर एम का बटन है जिससे आपका पूरा मेन्यू एडजस्ट होता है। तो मैं आपको एक बार मेन्यू का थोड़ा तो चीज़ है यहाँ पर, आप सिंगल प्रेस अगर पावर बटन का करते हो तो यहाँ पर आप इसका ऑडियो गेन को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर एक पोर्ट मिलता है जिससे आप लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हो, क्या आपका ऑडियो आ रहा है, क्या ऑडियो आपका ब्रेक हो रहा है, ये सब आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका एम बटन को सिंगल प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको मोड का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि मैं अभी मोनो मोड में शूट कर रहा हूँ तो मेरा अभी मोनो मोड दिख रहा है, इसको आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये आपका मोनो से स्टीरियो से फिर आपका सेफ्टी ट्रैक में शिफ्ट हो जाता है, जिस ये वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। आप जो कि म्यूट बटन को एनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका ऑटो रिकॉर्डिंग का फीचर, या आप डिसेबल या फिर एनेबल कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका आउटपुट वॉल्यूम, आता है आपका लो कट फीचर। अगर आप ऑडियो प्रोसेसिंग करते हैं तो ये फीचर आपको पता होगा लो कट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आता है हमारा स्पीकर आप यहाँ से एनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल में आप वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करके देखना चाहते हैं तो
कई ट्रांसमीटर में क्या होता है, ट्रांसमीटर रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद आप रिसीवर निकालते हैं, उसके बाद जाके आपका मोबाइल का जो स्पीकर काम देता है, यहाँ से आप इसको इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका फॉर्मेट। अगर आप जो इंटरनल रिकॉर्डिंग को यहाँ से फॉर्मेट या फिर अनफॉर्मेट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा बैकलाइट, ये इसका डिस्प्ले आप या फिर ऑन कर सकते हो या फिर इससे ऑफ कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा लैंग्वेज, यहाँ से आप जो आपका डिस्प्ले का लैंग्वेज यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा रीसेट, और यहाँ पर अगर आपका मैनुअली पेयर करना चाहते हो तो यहाँ से आप मैनुअली भी पे इसको ट्रांसमीटर और रिसीवर को एक दूसरे के साथ पेयर कर सकते हैं। उसके बाद बोया वायरलेस माइक का आपको प्ले स्टोर में आप मिलेगा। बोया का एक ऑफिशियल ऐप आता है जिससे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसका सेटिंग वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। बहुत सारा ऑप्शन तो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ से आप ऐप से आप गेन लेवल एडजस्ट कर सकते हो। नॉइज रिडक्शन के लिए आपको ट्रांसमीटर का ही हेल्प लेना पड़ेगा। तो ऐसे तो नॉइज रिडक्शन फीचर मैं गांव में यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन वहाँ पर इतने ज़्यादा शोर शराबा एरिया तो नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक जगह फंक्शन हो रहा है जहाँ पर माइक का साउंड आपको शायद सुनाई दे रहा होगा। तो वहाँ पर मैं अभी इसका नॉइज रिडक्शन मोड टेस्ट करने वाला हूँ। अभी नॉइज रिडक्शन मोड ऑन नहीं है, तो मैं इसको अभी ऑन करता हूँ और देखते हैं इसका डिफरेंस कैसे सुनाई देता है। देखते हैं इसका डिफरेंस। तो अभी मैं कर रहा हूँ इसका नॉइज रिडक्शन मोड ऑन। तो अभी हो गया इसका नॉइज रिडक्शन मोड ऑन। तो ये कितना नॉइज को कैंसिल कर रहा है, तो ये आप सुन पा रहे हो बैकग्राउंड में। अगर मैं बात करूं, अभी तक मैंने जितना बताया हूं इसका ऑडियो प्रोसेसिंग, इसका ट्रांसमीटर और इसका रिसीवर के फीचर्स के ऊपर मैंने अभी तक बात किया। लेकिन आप सोच रहे होंगे इसका बैटरी का हिसाब किताब क्या है। तो बैटरी का हिसाब किताब की अगर बात करूं तो ये सिंगल ट्रांसमीटर आपको 10 घंटे का बैटरी बैकअप निकाल कर दे देते हैं, अगर आप ऑन बोर्ड रिकॉर्डिंग फीचर इस्तेमाल नहीं करते हो। अगर ऑन बोर्ड रिकॉर्डिंग का फीचर इस्तेमाल करते हो तो लगभग आपको 6 से 7 घंटे तक बैटरी बैकअप आराम से ईजिली इसको आप यूज कर सकते हो। अगर विथ चार्जिंग केस की बात करें तो चार्जिंग केस के साथ आप टोटल 50 आवर का बैटरी बैकअप एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर बैटरी की बात कर ही रहा हूँ तो इसके चार्जिंग केस में और एक फीचर है। इस चार्जिंग केस को आप यूजिंग टाइप सी चार्जिंग केबल से चार्ज तो कर ही सकते हो। इसके अलावा भी अगर आप नीचे तरफ देखो तो यहाँ पर नीचे आपको सर्कल दिखा हुआ मिलेगा, इसको आप वायरलेस चार्जिंग भी कर सकते हो। ये एक बहुत प्रोफेशनल फीचर लगा। मैंने आज तक जितने भी माइक देखा है इन सब में ये वाला फीचर देखने को नहीं मिला, वायरलेस चार्जिंग का फीचर। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो इस ब्रांड ने अभी तक दिया है, वायरलेस चार्जिंग का फीचर। अगर बात करूँ कनेक्टिविटी की तो आप इसको आईफोन में यूज कर सकते हैं यूजिंग लाइटिंग कनेक्टिविटी। अगर आपके पास कोई भी एंड्रॉयड सेट है जिसमें टाइप सी की कनेक्टिविटी है तो उसमें आप यूज कर सकते हो, या फिर आप जो डिजिटल कैमरा में जैसे डीएसएलआर वगैरह उसमें भी आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। अभी बात आते हैं प्राइस का, तो शायद मैंने वीडियो के बीच में बता दिया था इसका प्राइस लगभग कुछ 15 से 16 हज़ार रहने वाला है। बोया की ऑफिशियल साइट या फिर अमेजन में आपको ये इजीली मिल जाएगा। इसका जो लेटेस्ट लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो यूजिंग आवर एफिलिएट लिंक इसको आप बाय कर सकते हैं। तो ये था आज का कुछ वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा वीडियो को कर दिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब। मिलते कुछ अलग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।